भागलपुर कोरोना संक्रमण के मामले में बिहार में सबसे टॉप जिले में शुमार हो गया है। जी हां, भागलपुर जिले में कोरोना के लगातार बढ़ते कहर से जिले के नए नए क्षेत्रों में मरीज मिल रहे हैं। आज जिले में 11 नए केस मिलने से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 308 पहुंच गया। बिहार में अब सबसे ज्यादा पूर्व में से संक्रमित मरीज भागलपुर जिले में से हो चुके हैं। पटना दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। जिले में पाए गए नए संक्रमित मरीजों में कहलगांव से 3, नाथनगर से 6, गोराडीह और पीरपैंती से एक मरीज शामिल हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 308 पहुंच गई है। वहीं अब तक 200 कोरोना से संक्रमित मरीजों ने कोरोना को हराकर इसकी जंग जीत ली है, जबकि 2 संक्रमित मरीजों की मौत कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जिले में हो चुकी है। देर रात दैनिक जागरण भागलपुर के वरिष्ठ फोटोग्राफर राजेश सिंह का कानपुर में निधन हो जाने से पूरे मीडिया जगत में शोक की लहर देखी जा रही है। हंसमुख, खुशमिजाज, अपने कार्य के प्रति लगनशील राजेश सिंह पिछले 17 वर्षों से जागरण समूह से जुड़े हुए थे। उन्हें मधुमेह की बीमारी थी और कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उनके परिजन बेहतर चिकित्सा के लिए उन्हें कानपुर ले गए थे, जहां गुरुवार की रात उनकी तबीयत अचानक और बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के लाख कोशिश के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। हर दिल अजीज राजेश सिंह के अचानक मौत की खबर सुनकर पत्रकार जगत के साथ आम लोगों में भी शोक की लहर देखी जा रही है। डेन न्यूज परिवार वरिष्ठ छायाकार राजेश सिंह को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज सुबह में यह दुखद जानकारी प्राप्त हुई है कि दैनिक जागरण समूह के जो एक वरिष्ठ छायाकार हैं राजेश जी, उनका जो बीमारी है उसके कारण निधन हो गया है। यह सुनकर के काफ़ी मन व्यथित हुआ है और दुखी हुआ है। इसके बाद मैंने उनके जो साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनसे बात करके उसको जानने का प्रयास किया और जानकारी मिली है कि उनको पूर्व से डायबिटीज़ और ब्लड शुगर इत्यादि की बीमारी थी। मैं अपने तरफ से तथा साथ ही भागलपुर पुलिस के तरफ से उनके परिजनों को कॉन्डोलेंसेस देता हूं तथा यह कामना करता हूं कि वो इस विपदा की घड़ी में धैर्य रखें और साहस के साथ उसका सामना करें। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच राजेश फोटोग्राफर नहीं रहे। चूँकि किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ता था, अजीत कहाँ है, बाज़ार चल रहा है, और हमको जागरण में लाने के लिए वो प्रयास बहुत किया था, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं रहा। ये बहुत बड़ी दुख है। एक फोटोग्राफर हमारे दोस्त साथी निकल गए, इसकी बहुत हम लोग को दुख है, सभी फोटोग्राफर को दुख है। इसके साथ हमारी खास यादें जुड़ी है। इस लॉकडाउन के दरमियान हम दोनों बहुत करीब थे और अक्सर एक दूसरे के साथ नोक झोंक करते रहते थे। उसका एक कहना था कि 100 नंबर की फ़ोटो बन गई यार, ये 100 नंबर की फ़ोटो बन गई, 1000 नंबर की फ़ोटो बन गई। मतलब दिल का इतना अच्छा लड़का था जिसका कोई जवाब नहीं कह सकते हैं आप। हंसमुख स्वभाव, दिल का धनी, मतलब बोलते नहीं बन पा रहा। उसके दुख से कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे बीच बड़े भाई के तुल्य छायाकार राजेश भैया नहीं रहे। सबसे पहले उनको सत सत नमन। और वो बहुत चीज़ में, फोटोग्राफी में बहुत सिखाते थे कि ये फ़ोटो ऐसी करनी चाहिए, वो फ़ोटो ऐसी करनी चाहिए, ऐसी खींचो जो कि लगे भरी हुई। बहुत तरह के समझाते थे। लेकिन जब रात में उनकी देहांत का खबर आई, आँख से आंसू निकले तो नहीं, लेकिन पूरा आंसू क्या बताए इसे। बहुत आज सुबह जैसे ही मुझे पता चला कि दैनिक जागरण के वरिष्ठ छायाकार राजेश सिंह का निधन हो गया, मैं बोल नहीं पाऊँगा कि कितना दुख हुआ मुझे सुन के। 2 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। वो दवाई लेने के लिए तीन मूर्ति चौक पे खड़ा था। उस समय मैं उनसे लास्ट में यही कहा कि भैया जल्द ठीक हो जाएंगे आप, चिंता की कोई बात नहीं है। बहुत ही मिलनसार थे, बहुत ही सामान्य आदमी थे वो,
और हर समय वो उपलब्ध रहते थे, कहीं भी वो दिख जाते थे। तो इससे लगता था कि वो बहुत सक्रिय हैं अपने क्षेत्र में, अपने काम के प्रति बहुत ही कटिबद्ध हैं। 17 वर्षों से जागरण में कार्यरत था और वो हमेशा जुझारूपन, कुछ नया करने, नया खोजने, नया करने का प्रयास करता था। वो उसके आकस्मिक निधन से पत्रकारिता जगत को बहुत हानि हुई है, क्षति पहुंची है। देखिए, राजेश सिंह जी अब हम लोग के बीच नहीं रहे। भले वो उत्तर प्रदेश के मूल रूप से रहने वाले थे, लेकिन जब से वो बिहार आए, खास करके भागलपुर आए, तो पूरी तरह बिहारी होकर और भागलपुर के नागरिक होकर उन्होंने जो काम किया, कभी उनको ये नहीं देखते थे। काम के प्रति इतना समर्पण था कि ये एक सीख देती है कि कैसे काम किया जाता है। पूरा समर्पण था और हम भागलपुर के नागरिक, पत्रकार, फोटोग्राफर सबकी ओर से उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। विश्व के सबसे लंबे और सबसे ज़्यादा दिनों तक चलने वाले मेले पर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण का साफ असर देखा जा रहा है। और भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने बताया कि झारखंड के अधिकारियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सावन के दौरान सामाजिक दूरी बनाते हुए पूजा को लेकर बातचीत चल रही है। झारखंड सरकार के द्वारा पूजा अर्चना को लेकर जिस प्रकार की एडवाइजरी जारी की जाएगी, उसके बाद ही भागलपुर जिला प्रशासन अपनी ओर से आगे की कार्रवाई करेगी। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर हर एक विभाग द्वारा कराए जाने वाले कार्य को लेकर टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। हम आपको बता दें, सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट से गंगा जल लेकर प्रतिवर्ष लाखों कांवरियां गंगा धाम से बाबा धाम तक लगभग 100 किलोमीटर की लंबी दूरी पैदल तय कर जलार्पण करते हैं। जानते हैं कि श्रावणी मेला को लेकर के हम लोगों ने तैयारी प्रारंभ की हुई है और विभिन्न जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनको लेकर टेंडर निकाला गया है। परंतु श्रावणी मेला एक पूरा पैकेज है जिसमें न सिर्फ सुल्तानगंज बल्कि देवघर भी सम्मिलित है। और देवघर में यदि क्या निर्णय होता है उसके आधार पर और आगे की तैयारी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। सभी विभागों को गियर अप कर दिया गया है और निश्चित रूप से एक चैलेंज रहेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए ये पूजा संपन्न करानी है। तो जिस तरह का भी डिसीजन होता है, क्योंकि देवघर के मंदिर में भी काफ़ी भीड़ हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के निर्णय के हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी को फाइनल जामा पहनाएंगे। जैसा भी पता चलता है कितने लोग का दर्शन एक दिन में होगा, उसके हिसाब। भागलपुर के कला केंद्र में बिहार फोटो जर्नलिस्ट क्लब भागलपुर के द्वारा भागलपुर के वरिष्ठ छायाकार राजेश सिंह और पत्रकार मरहूम ऐसे साध के आकस्मिक निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। क्लब के अध्यक्ष और वरिष्ठ फोटोग्राफर शशि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित शोक सभा में बड़ी संख्या में पत्रकार, फोटोग्राफर और स्थानीय लोगों ने शिरकत किया और पत्रकारिता जगत के दोनों सितारों के फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोगों ने मृतात्माओं को शांति प्रदान करने के लिए 2 मिनट का मौन धारण भी किया। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के मारवाड़ी पाठशाला के समीप उस समय एक बड़ा हादसा टल गया जब एक विशालकाय पेड़ सड़क पर अचानक गिर पड़ा। इसे महज संयोग या ईश्वरीय कृपा ही कह सकते हैं कि भागलपुर के सबसे व्यस्त सड़कों में से एक खलीफाबाद घंटाघर चौक के पास विशालकाय पेड़ गिरने के दौरान कोई इसकी चपेट में नहीं आया। पेड़ गिरने से घंटों खलीफाबाद घंटाघर सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। हम आपको बता दें, पिछले वर्ष भागलपुर के कचहरी परिसर में एक पेड़ गिर जाने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर बिहार सरकार के द्वारा पूरे सूबे में लॉकडाउन 5.0 लागू किया गया है। इस दौरान राज्य सरकार के द्वारा आम लोगों के साथ परिवहन के लिए नया गाइडलाइन भी जारी किया गया है, जिसके बाद ट्रैफिक नियम कड़ाई से पालन कराए जाने को लेकर सीनियर एसपी आशीष भारती के निर्देश पर गठित स्पेशल टीम भागलपुर पुलिस वाहन चेकिंग गश्ती दल, भागलपुर यातायात पुलिस और जिले के सभी थाना पुलिस के द्वारा लोगों को लॉकडाउन 5.0 के तहत नए यातायात नियम का पाठ पढ़ाते हुए नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों से जुर्माना वसूल करते दिखे। भागलपुर के कचहरी चौक, मनाली चौक, घंटाघर चौक, स्टेशन चौक, तिलका मांझी चौक सहित कई चौक चौराहों पर यातायात इंस्पेक्टर के शर्मा और वाहन चेकिंग अभियान के लिए गठित विशेष टीम के द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में दर्जनों 4 पहिया वाहनों और 2 पहिया वाहनों से जुर्माना वसूला गया। साथ ही प्रतिबंधित कई जुगाड़ गाड़ी को भी जब्त किया गया। इस दौरान ट्रैफिक जमादार उपेंद्र यादव और उनकी टीम मौजूद थी।
भागलपुर जिला प्रशासन ने मानसून की आहट के साथ संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी है। जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने बताया कि जिले के सभी बाढ़ प्रभावित प्रखंडों, पंचायतों और गांव को चिन्हित कर लिया गया है। साथ ही इलाके में पड़ने वाले ऊंचे स्थलों का भी सर्वे कराया जा रहा है, जहां बाढ़ राहत शिविर बनाया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने को लेकर इस बार ज्यादा आश्रय स्थलों का निर्माण कराया जाएगा। डीएम ने जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ राहत को लेकर कमर कस लिए जाने की बात करते हुए जिले के सभी प्रभावित होने वाले बांध और सड़कों का सर्वे कराए जाने की भी बात कही। जानते हैं कि अभी मानसून सीज़न लगभग शुरू होने वाला है और नॉर्मली भागलपुर के कई प्रखंड ऐसे हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित होते हैं। ऐसे सभी प्रखंडों और पंचायतों को हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और वहाँ पर संसाधन मानचित्रण कर लिया गया है। हम लोग वहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कौन सी ऊंची बिल्डिंग है, कौन कौन से ऊंचे स्थल हैं जहाँ शरण स्थली बनाई जाए। पहले की बाढ़ की तुलना में निश्चित रूप से एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को भी हम लोग को पालन करना है और लोग अचानक आ जाएं, इसको भी हमें रोकना है। हमें पहले से ही सारी तैयारी करके पूरी रखनी होगी। इसके लिए हम लोगों ने अभी से तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। अंचल से हम लोगों ने लिस्ट मंगा लिया है किन किन आश्रय स्थलों को चिन्हित किया जाना है। इसके अतिरिक्त नावों की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई गई है और डीटीओ को निर्देशित किया गया है कि प्रखंडों में जा करके नावों का फिजिकल वेरिफिकेशन करें और नावों का रजिस्ट्रेशन भी सुनिश्चित कराया जाए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर भागलपुर विधायक अजीत शर्मा की पहल पर वार्ड 42 के पार्षद सरयुग प्रसाद शाह ने अपने वार्ड के लोगों के बीच इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा का वितरण किया। कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर इम्यूनिटी बूस्टर होम्योपैथिक दवा का वार्ड 42 के सैकड़ों लोगों के बीच वितरण किया गया। माननीय नगर विधायक के द्वारा ये दवाई जो है कोरोना का जो है ये हमें उपलब्ध हुआ और विधायक जी की निजी कोष से ही उपलब्ध हुआ और वार्ड 42 में जनता के बीच में वितरण किया। कितने लोग को बांटे? अभी कम से कम 700 से 800 को बांट चुके हैं। कितना और लक्ष्य है? अभी हमको कम से कम और 600 या 700 चाहिए और चूँकि एक घर में 2 आदमी 3 आदमी को देना पड़ता है। क्या लक्ष्य है आपका? लक्ष्य है कि कम से कम 1000 से 1500 जो है हमको फाइल हमको बांटना है। भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर बिना मास्क के सड़क पर चलने वाले लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से उप नगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा के नेतृत्व में अभियान चलाकर बिना मास्क पहने लोगों से शपथ पत्र भरवाया गया। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा मास्क पहनना अनिवार्य किए जाने के बाद लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के द्वारा भागलपुर के विभिन्न चौक चौराहों पर यह अभियान चलाया गया। इस दौरान उप नगर आयुक्त ने कहा कि अभी बिना मास्क पहने लोगों को चेतावनी देकर शपथ पत्र भरवाकर छोड़ दिया जा रहा है और सरकार का यदि कोई गाइडलाइन आएगा तो मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। देखिए, क्या नाम होता है? ये घोषणा पत्र लोगों में जागरूकता आवे और लोगों में भय व्याप्त हो ताकि लोग अधिक से अधिक संख्या में मास्क का प्रयोग करें और कोरोना का संक्रमण जो अनलॉकडाउन 1 है उसमें कम से कम हो सके, नहीं हो सके, इसका एक बहुत अच्छा प्रयास है।